अभी सहरी टाइम है और आज सहरी मेहदी प्रिपेयर किया है माशाल्लाह बिना सोए, वो भी आफ्टर 28 डेज। हाँ, तो उसने सहरी प्रिपेयर किया है और अभी सारा प्रेयर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे थोड़ा थोड़ा फीवर आया हुआ है रात से, तो इस वजह से मेहदी किया है। मैडम का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। हम बोल रहे थे सो जाने, बट लैलतुल कद्र कर रात है इसलिए सोई नहीं। आप सो जाना चाहिए था, थोड़ा देर सो जाना चाहिए था बोला। हमको असल में नींद आ रहा है पागल का ज़रा 1:30 बजे से। अभी बज रहा है 3:30, नींद में हम पागल हो रहे 2 घंटे से। पर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब खाएंगे, खा के प्रे करके सो जाएंगे फटाफट। नींद आ रहा है, नींद आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। हम लोग भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ा सा फीवर ऑन ऑफ हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर। यहाँ पे दिन पे बहुत गर्मी हो रहा है और रात में टेम्परेचर फॉल हो रहा है। कल तो इतना फॉल हो गया था कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया था। तो अच्छा है, ठंडा है, पर वही इतना चेंजेस की वजह से तबीयत का ऐसा थोड़ा लगता है। तो वही हो रहा है। और वहाँ पे कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं कि सबके ऊपर अल्लाह बहुत ज़्यादा मर्सी अदा करे। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पे अभी तो मेहदी ने आपको बता ही दिया था लास्ट ब्लॉग में कि आज रात को, मतलब आज आफ्टर मगरिब डिक्लेयर होगा कि कब है ईद इंशाल्लाह। सो वी वांट के सैटरडे हो। सैटरडे होने से हम लोगों का एक फ़ायदा है कि एक मुझे नहीं पता मेहदी ये चीज़ बोला है या नहीं, मुझे याद नहीं है। ओके, लेट मी टेल ऑल्सो। तो हम लोगों को कि एक अलविदा जुम्मा मिल जाएगा। तो हम लोग वही सोच रहे हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर ये हो, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। और यही हम लोग सोच रहे हैं। और कुछ चीज़ें बाकी है। हम लोग कितना भी पहले से सब कुछ प्रिपरेशंस करें, कुछ ना कुछ बाकी तो रह ही जाता है। तो वही चीज़ अभी भी है, वही घर ऑलमोस्ट साफ ही है, बस और थोड़ा सा करना पड़ेगा जो मैंडेट है इससे पहले। तो वही हम लोग करेंगे। और उससे पहले मेरा मेहंदी लगवाना बाकी है और नीचे बहुत ज्यादा भीड़ है, तो उतने भीड़ में जाके उतना देर बैठ के करवाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं तो नहीं कर सकती हूँ और ऊपर से बहुत टाइम भी वेस्ट होता है। तो इस वजह से बेटर है कि कौन ले लो और अपने हाथ में फटाफट कर लो। तो कुछ ना कुछ जो भी आता है तो उसी से ही काम चला लो। तो वैसा मैं करती हूँ, एवरी ईयर वही होता है। मैं पहले से कितना भी सोचूं कि नहीं इस बार मैं कोई प्रोफेशनल से करवाऊंगी, पर वैसा नहीं होता है। अल्टीमेटली कुछ ना कुछ ये सब हो जाता है। और फिर दूसरा सारा जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से लोग घर में आके करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग चेक किए, पर वहाँ पे भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस टाइम में सो इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। तो बेटर है, बेस्ट कौन ले लो और खुद कर लो। तो वही मैं करने वाली हूँ। और खाना वगैरह जो भी है वो तो चांद रात में बनाऊंगी इंशाल्लाह। और आज मैं सोची हूँ आप लोगों को थोड़ा सा मेरा ड्रेस दिखा दूँ, जो कुछ भी मैं ली हूँ ईद के लिए। कुछ ड्रेसेस है जो मैं पहन चुकी थी और कुछ ड्रेसेस है जो मुझे अभी भी पहनना है। तो आई विल शो यू ऑल दोज। तो वही सारा कुछ दिखाऊंगी और मेहंदी का भी दिखाऊंगी। आई एम नॉट श्योर उसका वो कहाँ पे रखा है, पर मेरा मैं आपको दिखाती हूँ। और स्टे ट्यून्ड। और बहुत बहुत सबका थैंक यू कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। 250 हम लोग क्रॉस किए अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ही आप यू पीपल शावर ऑल योर लव टूवर्ड्स अस। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। और जितना हो सकता है, जितना अच्छे वे में हम लोग दिखा पाएंगे, उतना ही हम लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो। एक ये ड्रेस है, दिस वन इज द फर्स्ट वन मैं जो आपको दिखा रही हूँ। ये एक जलाबिया है, ये देखिए दूर से। और ये जो भी ये सारा वर्क है, ये डुअल कलर्स का है, शायद थोड़ा सा समझ में आए। और इसका मटेरियल है सिल्क। ये हैंड में भी वर्क है, यहाँ पे भी है, फुल वर्क है माशाल्लाह। एक ये है। सेकेंड वन इज दिस वन। ये मेड इन इजिप्ट है, बहुत खूबसूरत है। इसका पैटर्न, ये हाथ देखिए ऐसा है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
और ये नीचे। कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये थर्ड ड्रेस है, इसको मैं ली थी बट मैं पहन भी ली थी रमजान में, आप लोग देखे होंगे व्लॉग में मैं दी थी। ये है फोर्थ वन, इसके साथ एक बेल्ट भी है। तो बेल्ट बेसिकली यहाँ थोड़ा मिडिल के नीचे से जाता है और यहाँ पे थोड़ा टाइट लुक देगा। एक ड्रेस ये है, तो इसका मैं आपको समझाती हूँ। ये वाला है श्रग, ये है अंदर का टॉप और इसके साथ एक पैंट है, ये वाला है। तो ये 3 पीसेस है, 1 2 एंड द पैंट, एंड ये है बेल्ट। ये और एक है, तो इसका ये बेल्ट है, बेल्ट का लूप है यहाँ पर, थोड़ा ऊपर से है, तो इसका लुक से और प्रिटी आएगा। ये देखिए, और इसका मेन है इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था पर मैं नहीं लेना चाह रही थी, बट मेहंदी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये और एक ड्रेस है, ये सब इसका वर्क है किया हुआ। इसके अंदर ये है, ये इसका हैंड, ये इसका बेल्ट को बीच में पहनना होगा, और इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर का स्कार्फ आता है जो अभी मैं नहीं शो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम द ड्रेसेस स्कार्फ्स, मतलब जो ड्रेस के साथ आता है वो स्कार्फ्स, मैंने कुछ स्कार्फ्स लिए थे ऐसे ही। एक ये है, इसका देखिए कलर एकदम बेबी पिंक नहीं, ये एकदम रोज पिंक है और काम गोल्डन से बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम पतला पतला, और मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। ऐसा सेम टू सेम ऐसा येलो में है और येलो के ऊपर गोल्डन देके काम किया हुआ। ये 2 और भी 2 था पर वो अभी अंदर घुस गया है, नहीं मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अभी देखिए मेहंदी का, ईद का ड्रेसेस का कलेक्शन। ये है कंदूरा, ये प्योर व्हाइट नहीं है, थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है। तो प्योर व्हाइट जस्ट बिकॉज है उसके पास, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। ये है, और इसका कौन सा स्टाइल है? कुवैती स्टाइल है। देखिए मटेरियल बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक पॉकेट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जलाबिया, सेम पैटर्न का है। ये देखिए, इसका आगे से मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे गोल्डन और थोड़ा लाइट गोल्डन का काम है, बहुत ही अच्छा और सोबर और सूदिंग लग रहा है। ये गर्मी में बहुत पहन के आराम मिलेगा। ये है उसका और एक जलाबिया, ये देखिए, यहाँ पे चेन भी है ये, और यहाँ पे सेम पॉकेट है, और इसका मटेरियल आप टच कीजिएगा तो समझ में आएगा। इट्स वेरी मतलब बहुत कंफर्टेबल वेयर होगा ये, और इसका मुझे ये भी अच्छा लगा है, डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक ये जलाबिया है, कलर बहुत अच्छा है मेहंदी के लिए। और फ्रेंड्स, मेहंदी भूल चुका था एज यूजुअल कहाँ पे वो बाकी वेस्टर्न रखा है, अभी उसको मिला है, कहाँ पे घुसा के रखा था और मुझे बोल रहा था कि मैंने ऐसे ही देख दिया, फेंक दिया। और ये है मेहंदी का जीन्स, तो इसका कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, और इसका भी कलर बहुत प्यारा है। ये एक फुल शर्ट है बट नॉट फॉर्मल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला एक टी शर्ट, ये वाला भी एक टी शर्ट है, दोनों ही कॉलर वाला है, क्योंकि कॉलर वाला ज्यादा पसंद करता है मेहंदी, मुझे राउंड नेक ज्यादा पसंद है। और ये है उसका ट्राउजर, देखिए कहाँ पे घुसा के छोड़ दिया था ये। अभी उसको थोड़ा शर्म आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का ईद का शॉपिंग। यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ हम लोगों का अभी दिखाया है। तो जूता तो मैं पहले ही आपको दिखाई थी कि मैंने जूता कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है, क्योंकि ऐसे भी मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है। तो
थोड़ा सा शोई जूता मैं जो एक था तो उसको ही मैं पहनने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्नीकर्स वगैरह जो कुछ यूजुअल वेयर्स है वही पहन लूंगी। वैसे ये सब के साथ जो जूता जाता है वो है, तो वो उसके साथ मैं पहनने वाली हूँ जो मैं लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी। और एक इस सब के साथ एक अबाया ली थी, जो अबाया मैं ऑलरेडी पहन के नाइफ में गई थी, वो वाला था। तो दैट्स इट, ये हम लोग के साइड से था। और ज्वेलरीज तो मैं सब आपको दिखाई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्ड का कुछ ज्वेलरीज है, तो जब मुझे मन होता है मैं तब पहनती हूँ। तो और वो मन कभी कभी होता है, मे बी साल में 1 बार 2 बार या कभी भी नहीं। तो आप लोग भी नोटिस किए होंगे मैं कुछ नहीं पहनती हूँ। मेरे कान में मैं तो बिल्कुल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे कान में गन शॉट हुआ था। तो गन शॉट जब बचपन में जब हुआ था तो वेन के ऊपर वो लोग कर दिए थे। इसी वजह से जब भी मैं कुछ इमिटेशन पहनती हूँ तो उसमें मेरे कान में पक जाता है, बहुत कुछ होता है। और मुझ में बिल्कुल और हिम्मत नहीं है कि मैं दूसरा एक पियर्सिंग करवाऊं। तो आई एम वेरी ओके विद ऑल दिस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी वजह से मैं कान में ज्यादा नहीं पहनती हूँ। गोल्ड कभी कभी पहनती हूँ, पर रात में मैं वो भी खोल के सोती हूँ। तो इसी वजह से। और चेन मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि उसका रीजन भी ये है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो हनी वगैरह देती हूँ ना स्किन केयर के लिए, तो वो चिपक जाता है, फिर बार बार मुझे खोलना पहनना होता है, इस वजह से। और चूड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि रात में चूड़ी की आवाज से मैं खुद ही उठ जाती हूँ और मेरा नींद बहुत कच्चा है। तो ये दीज आर ऑल द रीजंस कि मैं क्यों नहीं पहनती हूँ। तो जब मैं पहनती हूँ कभी अगर एथनिक वेयर ये सब पहनती हूँ तो पहन के जाती हूँ, फिर वापस आके साथ साथ खोल देती हूँ। बस, तो ये सब है ईद का शॉपिंग। आप लोग भी बताइए कैसे आप लोग का ईद का शॉपिंग आप लोग कर लिए हैं, अगर कर लिए हैं तो बताइए। और बहुत लोग दे वेट फॉर चांद रात, तो बहुत लोग चांद रात में भी लेंगे। तो क्या ले रहे हैं, कैसे कहाँ से ले रहे हैं, तो ये सब आप कमेंट में शेयर कीजिए, पिक्चर्स भी दीजिए कमेंट में। ओके, इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, अभी हो गया है हम लोगों का इफ्तार और सब कुछ, खाना भी हो चुका है, मतलब करके अभी सब कुछ फिनिश्ड है। तो 7:30 बज रहा है और मैं अभी आपको बताती हूँ, माँ और बाबा के खाने में था रोटी था, वो डिनर था इस वजह से रोटी था। रोटी के साथ माँ खा रही थी चिली चिकन जो कहीं से आया था, कहीं से इन द सेंस मतलब हम लोग की जो घर में जो खाना बनाती है उनके घर में शायद बना था, तो दे हैव गिवन हर बहुत प्यार से, तो बहुत अच्छा भी बनाई थी माँ मुझे बता रही थी। और बाबा खा रहे थे रोटी और तड़का, रोटी बोल रही हूँ, रोटी और तड़का, रोटी एक्चुअली हम लोग बंगाली में बोलते हैं, तो इसी वजह से मुंह से निकल गया रोटी और तड़का। और तड़का उनका बहुत फेवरेट है, तो ये चीज आपको बार बार रिपीट मोड में मिल सकता है। यही था डिनर में। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे फिर दिखाएंगे क्या होता है, कम्युनिटी में पोस्ट करेंगे और उस हिसाब से व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को। चांद रात में मेहंदी एंड ऑल सब कुछ आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड और खुद का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और सब कुछ अच्छे से कीजिए। सबके लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिए, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं आप सब लोग के लिए, हम लोग के लिए भी। ओके, टेक केयर, मां सलामा।